अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रैवल जी मैप नूरपुर की रानी। सो आज हम लोग हैं आयशा मस्जिद। सुबह के बज रहे हैं, आपको कितने बज रहे हैं? सुबह के 7 बज रहे हैं और हम आ गए आयशा मस्जिद। और अभी भी उतना ही रश है जितना रात को होता है, दिन में होता है। तो आयशा मस्जिद की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देते हैं कि आयशा मस्जिद को आयशा मस्जिद क्यों कहा जाता है। जब आयशा अलैहिस्सलाम ने यहीं से एहराम बांधा था और फिर उन्होंने अपना उम्रा कंप्लीट किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, तो तब यहाँ मस्जिद नहीं थी। तब ये ऐसा ही मतलब एक जगह थी, मतलब ये हरम के जस्ट बाहर है एग्ज़िट। मैं आपको जाते वक्त बताऊँगी। तो उस एग्ज़िट पे थे इसके लिए यहाँ पर, जैसे भी आप मार्केट में देख सकते हैं। और नहीं कुछ किस तरफ जाना है? हाँ, लेकिन जाना किस तरफ है भूल जाती हूँ। लास्ट टाइम भी आई फिर मैं भूल जाती हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो ये जस्ट बाहर है हरम के, इसके लिए इसे कहा जाता है। और फिर बाद में इसे मस्जिद तनीम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर एक मस्जिद बन गई। और यहाँ पर आप ऐसी चप्पल ले सकते हैं, कुरान शरीफ ले सकते हैं, किताबें ले सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं। मतलब भरपूर एक मार्केट भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपकी चप्पल टूट गई है, आपके पास एहराम नहीं है, तो जल्दी से देर नहीं करते, क्योंकि हम शेयरिंग कैब से आए हैं और वेटिंग में हैं। तो जल्दी से मैं जाती हूँ, एहराम की नियत करती हूँ, वज़ू करके नमाज़ पढ़ती हूँ और आपको अंदर से दिखाती हूँ कि औरतों की बैठक किस तरीके से है। तो मिलते हैं जल्दी। याकूब कहाँ मिलेंगे मुझे? ये जो सोलर तो गवर्नमेंट मुझे यहीं मिलो। हाँ, ये बस देख लो ये किस तरफ है मालूम है? हाँ, मुझे यहीं मिलते। वो कबूतर के दाने लगी थी, वो भी तो निकाले। माशाल्लाह। चलो मैं मिलती हूँ यहाँ पे, 5 मिनट में मिलती हूँ। यहाँ पे मिलूँ? ठीक, 5 मिनट में मैं यहाँ पे मिलती हूँ। अगर वॉशरूम जाना है तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरफ से आपको कहाँ जाना है। तो वॉशरूम ढूंढ रही हूँ एक्चुअली। WC 1 2 3 ABCD है ना, D में जाना है। तो D मुझे दिख गया है, सामने ही है। और अभी सूरज निकल रहा है, यहाँ से जाएंगे तो लोग भागेंगे सब। चलो चलो, देखो कैसे ताक लगा रही है, इस तरह से खा लेगी। हाँ, लेकिन ताक कैसे लगा रही है? एक्टिंग कर रही है। तो अब वॉशरूम जाके फ़्रेश होने के बाद मैंने वज़ू कर लिया है। अब यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है कि बैतुल खला जाने के लिए रास्ते कहाँ से हैं। तो देखिए मैं जा रही हूँ मुसल्ला निसा। मुसल्ला निसा यानी कि औरतों की जगह। देखिए मैंने आपके लिए जूम किया है। तो अभी हम चलते हैं मुसल्ला निसा की तरफ। शूज़ निकालेंगे और शूज़ निकालने के बाद मैंने ले ली मेरी उम्रा की किताब। और फिर मैं करूँगी अंदर जाकर नियत करके 2 रकात नमाज नफिल पढ़ूँगी। और नफिल भी कहते हैं, सुन्नत भी कहते हैं उसे। तो सुन्नत की नियत से पढ़ लूँगी और उसके अंदर पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। और ये पढ़ने के साथ में देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। क्या करती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मैं नमाज़ करती हूँ, नियत करती हूँ एहराम की, आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। और बस मैंने जितना भी हो सका आपको यहाँ दिखाया। यहाँ आने के लिए आपको 10 रियाल देनी होती है। 10 रियाल यानी कि इंडियन रुपीज़ से आप कैलकुलेट कर लीजिए आपको क्या रुपीज़ से वो रेट पड़ा है। अगर आपने 22.5 लिया है, 23.5 लिया है, 24-26 इंटू 10 आपको करना है। शूज़ रख देते हैं, शू रैकर में देखिए इस तरीके से सब रख रहे हैं। तो चलते हैं अंदर मुसल्ला निसा की तरफ। या अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। बहुत खामोशी है। तो देखिए ये है आयशा मस्जिद और यहाँ सारे कुरान शरीफ रखे हुए हैं और यहाँ सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैं भी एक काम करती हूँ, यहीं कॉर्नर में तो नहीं, देखिए इस तरीके से यहाँ गालीचे लगे हुए हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत इको होने वाली है। और मैं एक जगह पकड़ लेती हूँ, यहाँ पर यहाँ बैठ जाती हूँ। देखिए ये इस तरफ जो है ना, वहाँ आदमियों का है। तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 रकात नमाज़ एहराम की नियत की पढ़ ली है। और उसको पढ़ने के बाद में मैंने 2 रकात नमाज के बाद लब्बैक भी पढ़ ली है और अपनी नियत भी कर ली है। तो अभी मेरी नियत हो चुकी है और 2 रकात नमाज नफिल भी मैंने पढ़ ली है। और बहुत जल्दी जल्दी मैं भाग रही हूँ यहाँ से। एक्चुअली क्या है कि कैब मेरी शेयरिंग है। 1 मिनट खाला,
साइड, सॉरी। तो जल्दी जल्दी भागते हैं और आपको ज़रूर मैं वापस से एक और वीडियो बनाऊंगी नाइट व्यू में, जिसमें आपको मैं और अच्छे से पूरी डिटेल बताऊंगी। तो अभी मेरी कैब भी रुकी है और ऑलरेडी मैं शेयरिंग कैब में आई हूँ और याकूब ऑलरेडी वज़ू करके खड़े हैं। तो लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें तो कवर तो कर दी कि किस तरीके से आपको आना है। 10 रियाल देकर आपको आना है शेयरिंग हरम से या आपकी होटल से, कहीं भी आपको जहाँ से भी पिकअप करे वो ड्रॉप आपको वो करेंगे यहीं पर लाकर। तो ये इस तरीके का कुछ व्यू है। देखिए ये बांग्लादेशी है, इनका ग्रुप आया है। तो इस तरीके से आप ग्रुप में या इंडिविजुअली, देखिए ये आदमियों की तरफ है। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आदमी है और वहाँ औरतें थी, वहाँ औरतें थी, यहाँ आदमी है। तो इस तरीके से है। तो चलते हैं, देखते हैं याकूब शेख पहले आ गए या मैं पहले हूँ। अल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आयशा मस्जिद की व्लॉग पसंद आई होगी। अब मैं करूँगी उम्रा और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो इंशाल्लाह मेरा उम्रा 10 बजे तक हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ और फिर आपको ले चलती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। तो कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा मैंने याकूब शेख का वेट कर लिया है और याकूब शेख कहीं भी नहीं है। मुझे बोल के गए थे कि वज़ू करके इमीडिएटली यहाँ आ जाना है, नहीं तो मैं छोड़ के चले जाऊँगा। और अब मैं कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ वेट कर चुकी हूँ और जो लैंडमार्क दिया था मैं वहीं बैठी हूँ। तो तब तक बैठकर आपको बताती हूँ कि उम्रा करने के लिए सिर्फ आयशा मस्जिद ही नहीं, आप आयशा मस्जिद, जिराना मस्जिद, करनुल मस्जिद है, फिर उसके बाद में आप जब सुलह हुदैबिया से आते हैं, मतलब कि मदीना से आते हैं, वहाँ पर है। आप ताइफ से आते हैं, वहाँ पर है। तो टोटल 5 मीकात है, लेकिन 6 जगह से आप एहराम की नियत कर सकते हैं। 5 मीकात तो वो जो हम अलग अलग कंट्री से आते हैं, और छठा मीकात ये आयशा मस्जिद, जो कि या तो हम जब पहली बार एहराम बांधकर आ गए और हमें वापस एहराम बांधना है तो ही आयशा मस्जिद आएंगे। आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। मैं खुद गलत जगह बैठी हुई थी और याकूब का फ़ोन आ गया और बहुत बुरी तरह से मुझ पर भड़क चुके हैं। तो मैं भाग रही हूँ क्योंकि ये सॉरी मैं उस तरफ जाके बैठी थी, सेम लैंडमार्क है। ये तो मैं बोली थी ना, इनका रिएक्शन ऐसे ही रहेगा। तो चलते हैं जब तक के लिए। कब से बेचारा यहाँ याकूब मुझे लेके एकदम भाग रहे जोर जोर से। ई वॉशरूम ई के यहाँ पर। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम जा रहे हैं एहराम पहन के हरम की तरफ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो हम आ गए हैं एहराम की पाबंदी में। हम जब भी एहराम की पाबंदी में आते हैं तो हम रुमाल यूज़ नहीं कर सकते हैं मुंह पर, हम सर पर कुछ रख नहीं सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे याकूब शेख को, तो आदमियों को सर पे ना तो इन्हें छतरी रखना है सर पे, ना तो इन्हें रुमाल रखना है, टोपी रखना है, पैर में इस तरीके की चप्पल पहनना है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मुशक्क़त कोई करता है ना हज और उम्रा में, तो वो आदमी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन फेमिनिस्ट औरतों के लिए जो सोचती है कि हमें हर वक्त आदमियों से कंधा मिला के चलना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा क्या लुक। अब अगर आप देखेंगे ना मेरी तरफ, तो देखिए मैंने वाइट ड्रेस पहना है, मैंने वाइट एहराम ऊपर मखनी पहनी है, गॉगल लगाया है। इवन तो मेरे पास कैप है, कैप फिट करके आपको दिखाते हैं, तो ये मुझे धूप से प्रोटेक्शन दे देगी। इसके अलावा मेरी अम्ब्रेला है रेड कलर की, उसके साथ में मैंने फ़ैन लिया है, पानी के लिए लिया। मतलब ये सब फैसिलिटी सिर्फ एक औरत को ही दी गई है, आदमियों को नहीं दी गई है। तो अब हम जा रहे हैं गेट नंबर, कौन से गेट से जा रहे हैं? गेट नंबर 79 से जाएंगे। मैं आपको अभी वहाँ का पूरा व्यू करके बताऊँगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अंदर क्या क्या लेकर जा रही हूँ। लोग अपना ओपन कर रहे हैं शू बैग। मैं अपने शू रख दूँगी, याकूब अपने शू रख देंगे। यहाँ से ओपन होगा। हाँ मैं रखती हूँ, ये याकूब की चप्पल मैं रख देती हूँ। मैं रख ना चप्पल याकूब शेख के चली गई। ये मेरे शूज़, ये अल्लाह, ये चले गए मेरे शूज़ अंदर। ये पोटली, ठीक है। अभी मेरा बैग खोल के दिखाते हैं। ज़रा याकूब मेरा बैग ओपन करो। ये मेरा वही बैग है जो मैंने आपको मेरे पैकिंग वाले वीडियो में दिखाया था। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या क्या लाई हूँ। गॉगल तो हमने ऑलरेडी लगा लिया है, मेरा पढ़ने के लिए चश्मा, मैंने अपनी अम्ब्रेला भी ले ली है, बहुत धूप रहने वाली है तो मैं अम्ब्रेला भी यूज़ करूँगी। और क्या लिया था, और वो वाटर का कहाँ रखा है हम लोगों ने। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ।
ये है मेरा फ़ैन जो अभी मैं खुद को और याकूब को हवा करने के लिए यूज़ करूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें आवाज़ भी आएगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छी हवा लग रही, हवा लग रही। तो ये इस तरीके से ये यूज़ किया जाएगा याकूब के ऊपर। अच्छा लग रहा है। मेरा बैग, ये बैग मैंने ले लिया है, शूज़ था, और ये मेरा बैग, इसमें मेरा फ़ैन है, फ़ैन के साथ में मेरी अम्ब्रेला है, गॉगल की कवर है, मेरा पढ़ने का चश्मा है, और ये मेरी कैप है। तो बस चलते हैं। तो ये है बाबुल मलिक फहद गेट। चलना, यहाँ से जाते हैं और खाने का बस सबसे पहले दिख गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। एक्चुअली इस गेट से नहीं आना चाहिए अगर आप पहली बार उम्रा कर रहे हो तो, क्योंकि खाने काबा बहुत दूर से दिख जाता है। और कहते हैं खाने काबा पर जब पहली नज़र पड़ती है तो जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल होती है। तो मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तो मुझे मुस्तजाब दुआ बना दे, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबकी अपनी बारगाह में हाज़िरी बुला और सबकी दुआएं कबूल फरमा। और देखिए ये है मस्जिद जो कि हरम की मस्जिद कहलाई जाती है। ये वहाँ का गेट था, यहाँ हमने लास्ट टाइम जुमा पढ़ी थी। हाँ याकूब, तो बस सामने खाने काबा है। मतलब जितनी बार भी एहराम पहन कर आते हैं लगता है पहली बार ही आ रहे हैं। ये एक अल्लाह ने ऐसी कशिश बनाई है। तो मैं आपको बता रही थी कि औरतें और आदमी किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है। अगर अल्लाह पाक ने हमें भी इतनी सख्ती से गुजारा होता कि हम लोग भी 2 कपड़े पहनते, सर पे कुछ नहीं रखते, तो कितना मुश्किल होता है। क्योंकि औरत तो नाजुक है ना, आप जिसे बोलते तुम, तो औरत नाजुक है, तो अल्लाह ने उसकी नज़ाकत के हिसाब से उसके लिए बहुत सारी प्रोटेक्शन और सहूलत दी है। तो हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। और मेरे सामने खाने काबा है और मैं भी बस जल्दी से दुआएं करती हूँ और आपको मिलती हूँ। तो हम लोग थे फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब जब बाबुल मलिक फहद गेट से आते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पे आपको लाता है, और वहीं से फिर अब हम जा रहे हैं। अभी फिर से हमें खाने काबा दिखेगा। हमने पहले ही ऊपर देख लिया, दुआ कर ली थी जो पहली नज़र खाने काबा पे पड़ती है। अभी आप क्लियरली क्लोज भी खाने काबा को देख सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में है, चलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। खाने काबा को हम जितनी भी बार वीडियोस में देखें, फ़ोटोज़ में देखें, रील्स में देखें, और जो आप रियल में देखेंगे ना वो बहुत अलग है। मतलब जो कशिश अल्लाह ने खाने काबा को देखने में रखी है ना, वो कशिश कहीं भी नहीं रखी है। तो तवाफ़ शुरू करते हैं ग्रीन लाइट से।